नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के अपडेट वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम अपना हाथ देखते हैं तो पाते हैं हाथ के अंदर बहुत सारी लाइनें हैं। तो इन लाइनों का क्या नाम होते हैं और क्या हम इससे अपना भविष्य जान सकते हैं? तो समुद्रिक शास्त्र इसका आंसर हाँ में देता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना हाथ देख पाएंगे और दूसरे लोगों को भी बता पाएंगे। हाथ तो सबके एक जैसे होते हैं। हाथों की लकीरों का कमाल कहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते और अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाथ की पहली प्रधान रेखा की, जिसे बोलते हैं जीवन रेखा। जीवन रेखा हाथ में निम्न के मंगल से इस प्रकार से कर्व बनाती हुई केतु पर्वत की तरफ आती है। इस रेखा को जीवन रेखा कहते हैं। ये जितनी साफ और सुंदर होगी तो आपका जीवन उतनी अच्छे तरीके से चलेगा। अगर ये साफ है, स्पष्ट है और इस पे कोई दोष नहीं है तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, क्योंकि इस रेखा को तन की रेखा भी कहा जाता है, कर्म की रेखा भी कहा जाता है, इसे प्राण की रेखा भी कहा जाता है और इस रेखा को पिता की रेखा भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में लाइफ लाइन भी बोलते हैं। तो ये सभी हाथों में पाई जाती है, लेकिन अलग अलग हाथों में ये अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे दो इंसानों के चेहरे एक जैसे नहीं होते, उसी प्रकार से हाथ की रेखाएं भी हर इंसान की एक जैसी नहीं होती, लेकिन उन रेखाओं के नाम एक जैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ से सभी के हाथों में एक रेखा निकलती है और केतु पर्वत की तरफ आती है। तो इस रेखा को जीवन रेखा कहते हैं। अगर इस रेखा के ऊपर आपको यहाँ पर ऊर्ध्वगामी रेखाएं देखने के लिए मिले, यानी ऊपर जाती हुई रेखाएं देखने के लिए मिले, तो ये जीवन में उन्नति का सूचक है। यानी कि जब आप कर्म करेंगे तो आपको उसमें प्रोग्रेस मिलेगी धीरे धीरे करके। और अगर जीवन रेखा पे आपको ट्रायंगल का चिन्ह मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के योग को दिखाता है। तो आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी जरूर बनाएंगे। कुछ हाथों में ये यहाँ पर दो मुखी हो जाती है। अगर ये बाहर की तरफ दो मुखी होती है तो इस केस के अंदर आप अपना कर्म स्थान अपने जन्म स्थान से दूर बनाते हैं, यानी कि अपने घर से दूर जा करके काम करते हैं। दोस्तों, कभी कभी ये रेखा अंदर की तरफ दो मुखी हो जाती है कुछ इस प्रकार से। तो इस केस के अंदर भी आप अपना कार्यस्थान अपने जन्म स्थान से दूर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है। क्योंकि ये अंदर की तरफ कर्व बनाई है तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग अपने जन्म स्थान या फिर जहां पर इन्होंने अपना बचपन या जवानी बिताई होती है उससे बहुत लगाव होता है। तो जीवन के अंतिम सफर में ये अपने उस जन्म स्थान या फिर जहां पर इन्होंने अपना बचपन बिताया होता है, ये वहां पर वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर ये रेखा बाहर की तरफ निकलती है तो ऐसे लोग बाहर जाके जहां बसते हैं वहीं पर परमानेंट रहने लगते हैं। ये एक डिफरेंस है अगर जीवन रेखा बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दो मुखी होती है तो। दोस्तों, अगर आपको जीवन रेखा पे यहाँ पे कोई मछली का चिन्ह मिल जाए या फिर फिश साइन मिल जाए या फिर मत्स्य साइन मिल जाए, तीनों का मतलब एक ही है, तो ये बहुत ही शुभ है। आप अपने जीवन में जब संघर्ष करेंगे तो उसमें आपको धीरे धीरे करके तरक्की प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा से यहाँ से कोई रेखा ऊपर बृहस्पति पर्वत की तरफ निकल जाए, एक या दो, तो ये जो रेखाएं हैं ये आपके प्रमोशन का प्रतीक हैं। जीवन में जब आप काम करते हैं तो आपको प्रमोशन प्राप्त होता है, यानी कि आप उसमें उन्नति प्राप्त करते रहते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार के साइन जीवन रेखा पे मिल रहे हैं तो बहुत ही शुभ है, आप अपने जीवन में बहुत कामयाब होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अग्नि रेखा की, जिसे बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा यहाँ पे निम्न के मंगल से निकलती है और काफी बार ये झुकाव लेती हुई चंद्रमा की तरफ आ जाती है। तो इस रेखा को मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। दोस्तों, ये रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी आपकी मेमोरी पावर उतनी अच्छी होगी। अगर ये झुकाव ले लेती है कुछ नीचे इस प्रकार से चंद्रमा की तरफ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये जो चंद्रमा का प्लैनेट होता है ये कलात्मकता का प्रतीक है, क्रिएटिविटी का प्रतीक है। तो ऐसे लोग अपने काम को थोड़ा डिफरेंट वे में करते हैं। ऐसे लोग अगर चाहें तो बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं, चाहे वो एक्टिंग करें, सिंगिंग करें या फिर कोई आर्ट बनाए, कोई पेंटिंग बनाए या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करे, क्योंकि ऐसे लोगों में थोड़ा सा कार्य को डिफरेंट करने की संभावनाएं बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ रोचकता लेकर आ सकते हैं, यानी क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं। क्योंकि जो चंद्रमा जो है वो कलात्मकता का प्रतीक है। तो इसका बैंड हो जाना, यानी कि ये रेखा यहाँ से निकले और चंद्रमा की तरफ झुक जाए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ हाथों में ये आपकी सीधी भी हो सकती है, ये उच्च के मंगल पर जा सकती है, यानी कि निम्न के मंगल से निकले
और उच्च के मंगल की तरफ आ जाए, तो इस केस के अंदर होता क्या है कि आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हाथों में ये कर्व बनाती हुई नीचे की तरफ आती है। जीवन रेखा को पिता की रेखा कहते हैं और मस्तिष्क रेखा को माता की रेखा कहते हैं। और अगर ये दोनों रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, तो ऐसे में आपके जीवन में माता पिता के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलती है, तो ये वैचारिक स्वतंत्रता को दिखाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में स्वतंत्र होकर के काम करना चाहते हैं, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को नौकरी बोझ के समान लगती है। ऐसे लोग अपना खुद का काम करना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो वैचारिक स्वतंत्रता होती है, ये कभी कभी वैवाहिक जीवन में समस्याएं लेकर के आ सकती है, क्योंकि ऐसे में लोग लॉजिक के साथ काम करते हैं और दूसरे लोगों की सलाह लेना थोड़ा कम पसंद करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई लाइन इस तरीके से मिल जाए, तो इसका इफेक्ट और इसका प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, बहुत सारे हाथों में ये आपको बहुत नजदीकी से एक डिस्टेंस बना के चलती है और यहाँ पे कुछ लाइनें इसको जोड़ देती हैं, तो इसका प्रभाव ना के बराबर है। तो मस्तिष्क रेखा हमारे सोचने समझने की शक्ति को दिखाती है। अगर ये रेखा साफ है, स्पष्ट है और दो मुखी हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। हाथ में दो मुखी रेखाएं बहुत ही अच्छी होती है। अगर ये रेखा लंबी है, तो ऐसे में क्या है कि आप अपने निर्णय नहीं बदलेंगे। यानी कि जो भी चीजें आप करेंगे, उसे बहुत सोच समझ के करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत कामयाब होंगे। तो मस्तिष्क रेखा हमारे सोचने समझने की शक्ति और क्रिएटिविटी को दिखाती है। ये रेखा जितनी अच्छी होगी, आपका दिमाग उतना बेहतर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं हृदय रेखा। कनिष्ठ उंगली के नीचे से ये निकलती है कुछ इस प्रकार से और बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है। तो इस रेखा को हृदय रेखा कहते हैं। ये भी सभी हाथों में पाई जाती है। ये रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी, तो ऐसे में इंसान दिल का बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस रेखा को इमोशनल रेखा भी कहा जाता है और इसे हार्ट लाइन इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों, ये रेखा अगर बृहस्पति पर्वत पर आ जाए और दो मुखी बना ले, तो इसे वी साइन बोलते हैं, जिसे लकी वी बोला जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में काफी धन बनाते हैं। ऐसे लोग भरोसेमंद होते हैं। अगर प्रोमिस करते हैं, तो आप उस प्रॉमिस को कंप्लीट करते हैं। तो अगर ये रेखा साफ सुथरी रहेगी, अच्छी रहेगी, तो आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं और चीजों को इमोशनली करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर ये वी शेप बना लेती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, अगर ये रेखा टुकड़ों में चल रही है या इस पर कोई दोष है, तो ये आपके हार्ट ब्रेक को दिखाती है, यानी कि आपके इमोशनली आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे में कभी कभी शादी की बात चलती है और होते होते शादी टूट जाती है, ठीक है, या फिर कभी कभी आपका ब्रेकअप हो सकता है, या फिर कभी आप जिस पर भरोसा रखे वो आपका दिल तोड़ सकता है। तो अगर ये रेखा टूटी, तो इमोशनली ब्रेकडाउन होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो अगर ये रेखा टूटी हुई है या इस पर कोई दोष है, तो लोगों पे भरोसा नहीं करना है। लेकिन ये ज्यादातर हाथों में साफ और स्पष्ट होती है और कभी कभी तो दो मुखी हो जाती है बृहस्पति पर्वत पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस रेखा को हृदय रेखा कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं भाग्य रेखा। नहीं दाशराज नहीं, जो हो रहा है वो भाग्य रेखा के अनुसार ही हो रहा है। यदि हस्तिनापुर की राजगद्दी मेरे भाग्य में होती, तो देवी सत्यवती की भाग्य रेखा उसका विरोध क्यों करती? भाग्य रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती दाशराज। इसलिए मैं देवी सत्यवती की भाग्य रेखा को प्रणाम करता हूं। भाग्य रेखा जो होती है वो यहां से निकलती है, राहु के क्षेत्र को क्रॉस करती हुई शनि पर्वत की तरफ जाती है। तो इस रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। ये होती तो सभी हाथों में है, लेकिन ये अलग अलग प्रकार की होती है। कभी कभी कुछ हाथों में ये निकलती है और मस्तिष्क रेखा पे आके रुक जाती है। फिर ये अपना पाथ चेंज करके हृदय रेखा से निकलती है, फिर शनि पर्वत की तरफ जाती है। यानी कि ये हृदय रेखा टुकड़ों में चलने वाली हृदय रेखा हो गई। अगर ये रेखा साफ है, स्पष्ट है और शनि पर्वत की तरफ जा रही है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके हाथ में भाग्य रेखा है। कभी कभी ये दोमुखी हो जाती है चंद्र पर्वत की तरफ, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आप यात्राएं करके व्यापार करते हैं, तो आपका बहुत ज्यादा धन लाभ होगा, क्योंकि ये जो रेखा होती है, इस रेखा को शनि की रेखा और धन की रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपकी भाग्य रेखा निकली और मस्तिष्क रेखा पे आके रुक गई, तो एक सर्टेन एज तक आपका भाग्य काफी अच्छा साथ देता है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
आगे जाकर के ये रेखा अगर यहाँ पर थोड़ी सी हल्की होती है फिर आगे बढ़ती है, तो आप अपना व्यापार या नौकरी बदल सकते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा ने अपना पाथ बदला है। तो यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा हमें लग जाता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। और अगर ये रेखा बिल्कुल बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो आप अपने जीवन में बहुत धनवान होंगे, क्योंकि आपके हाथ में भाग्य रेखा है। दोस्तों, अगर ये रेखा यहाँ पे दो मुखी होती है, इसकी एक रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। आप धर्म कर्म के कार्यों से भी पैसा बना सकते हैं। और अगर एक रेखा यहाँ पे सूर्य पर्वत की तरफ मुड़ जाए, तो आप सरकारी कार्यों से जुड़ के बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो इस रेखा का दो मुखी होना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जिन हाथों में ये भाग्य रेखा है, ऐसे लोग भाग्यशाली हैं और अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन कमाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं यात्रा रेखाएं। दोस्तों, चंद्रमा पर यहाँ पर आपको कुछ खड़ी लाइनें इस प्रकार की देखने के लिए मिलती हैं। इन रेखाओं को यात्रा रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं जितनी ज्यादा होंगी, आप उतनी ज्यादा यात्रा करेंगे। अगर ये रेखाएं छोटी छोटी हैं, जैसे मैंने अभी बनाई या दोबारा से बना देता हूं, तो छोटी दूरी की यात्राएं होंगी। और अगर ये लंबी हैं, तो लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। और अगर यहां से कोई रेखा निकल के भाग्य रेखा पर आकर के मिल जाए, तो यात्रा से आप बहुत ज्यादा धन कमा सकते हैं। यानी कि विदेश जाकर के नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाकर के काम कर सकते हैं। तो यह यात्रा का सूचक है और यात्राओं से पैसा आता है। दोस्तों, कभी कभी यहां से कोई रेखा निकले और चंद्र पर्वत की तरफ आ जाए जीवन रेखा से निकल के, ठीक है, तो आप विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं। और अगर यहां से कोई रेखा निकले और जीवन रेखा की तरफ आ जाए, उस केस के अंदर भी आप विदेश में जाकर के सेटल हो सकते हैं। तो अगर ये रेखाएं साफ हैं, स्पष्ट हैं और बहुत अच्छी हैं, ठीक है, तो आपकी यात्राएं होती हैं और वो सुखद यात्राएं होंगी, उनके एक्सपीरियंस अच्छे रहेंगे। और लंबी हैं तो लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। कोई रेखा भाग्य रेखा से निकले चंद्रमा की ओर, या चंद्रमा से कोई रेखा भाग्य रेखा की तरफ निकले, तो ऐसे में आपका यात्रा के दौरान धन लाभ होगा। तो इन रेखाओं को यात्रा रेखाएं कहते हैं। तो अब आप जान गए कि यात्रा रेखाएं कहां पर मिलती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं विवाह रेखा। तो कनिष्ठिका उंगली और हृदय रेखा के बीच में यहां पर एक रेखा इस प्रकार की मिलती है। इस रेखा को विवाह रेखा कहते हैं। दोस्तों, ये रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी, आपका वैवाहिक जीवन उतना अच्छा चलेगा। अगर इस रेखा के साथ में छोटी छोटी लाइनें और बनी हुई हैं, तो ऐसे में लोग अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन महसूस करते हैं, लेकिन इससे वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं आती। कभी कभी देखा गया है कि एक विवाह रेखा लंबी होती है और उससे पहले एक छोटी विवाह रेखा हो सकती है। तो आपका किसी के साथ अफेयर चल सकता है, या तो ब्रेकअप हो सकता है, या उन्हीं से आपकी शादी हो जाए, या एंगेजमेंट होकर के ब्रेक हो जाए। तो ये संभावनाएं बन सकती हैं। कभी कभी विवाह रेखा लंबी होती है और उसके बाद एक छोटी सी विवाह रेखा और बन जाती है। तो दोस्तों, इस रेखा को प्रेम की रेखा भी बोलते हैं। ये उन हाथों में भी होती है जो लोग शादी नहीं करते, लेकिन वो लोग किसी से प्रेम करते हैं। ज्यादातर वो ईश्वरीय प्रेम होता है या अपने गुरु के प्रति प्रेम होता है। तो दोस्तों, ये प्रेम की रेखा भी है। तो देखा गया है कि जब शादी हो गई, तो कुछ समय के बाद उस इंसान ने किसी को अपना गुरु बना लिया या ईश्वर में भक्ति करने लगे, तो ईश्वरीय प्रेम हो गया। तो एक से अधिक विवाह रेखाओं का मतलब दो विवाह मत निकालिएगा। इसमें क्या होता है, किसी से प्रेम हो सकता है, ज्यादातर ये ईश्वरीय प्रेम होता है, आध्यात्म की तरफ झुकाव वाला प्रेम होता है। तो इस रेखा को जो है वो विवाह रेखा भी बोलते हैं, प्रेम की रेखा भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं सूर्य रेखा। अनामिका उंगली के नीचे यहाँ पर सूर्य पर्वत होता है। तो इस पर्वत के ऊपर एक खड़ी लाइन होती है, इस लाइन को बोला जाता है सूर्य रेखा। इसे सफलता की रेखा भी बोलते हैं। ये जितनी साफ और स्पष्ट होगी, ऐसे में क्या होगा कि इंसान कॉन्फिडेंट रहता है, उसके अंदर करेज होता है, साहस होता है कार्य को करने के लिए। इसीलिए इसे सफलता की रेखा बोलते हैं। और ये सूर्य पर्वत पर है, तो आप प्रशासनिक कार्यों से अगर जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत शुभ संकेत है। आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। अगर ये रेखा काफी लंबी है, तो आप उच्च लेवल की गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, या उच्च लेवल का गवर्नमेंट के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो सूर्य रेखा जो है वो हमें कॉन्फिडेंस देती है, करेज देती है, और प्रशासनिक कार्यों से जोड़ती है, और मान सम्मान भी दिलाती है। जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं और उनकी सूर्य रेखा अगर अच्छी है, तो वो राजनीति में जा सकते हैं, क्योंकि राजनीति में समाज सेवा भी होती है और आपको मान सम्मान भी मिलता है, और राजनीतिक कार्यों से जुड़ जाते हैं। तो सूर्य रेखा इसमें बहुत मददगार साबित होती है।
अगर आप अपना व्यापार कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बहुत अच्छा करती है और आपके कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाती ही है। और जीवन में कुछ भी कार्य करने के लिए आत्मविश्वास की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो जिन हाथों में ये पाई जाती है ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी सफल पाए जाते हैं। तो इस रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं। अब आप समझ गए कि सूर्य रेखा क्या काम करती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं विद्या की रेखा। ये मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली के बीच में यहाँ पर एक रेखा देखने के लिए मिलती है। इस रेखा को विद्या की रेखा कहते हैं। जिन हाथों में ये पाई जाती है ऐसे लोग बहुत ही लकी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन गेन करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग जो है एक लेवल पे खुला हुआ है और आप नई चीज़ों को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ऐसे लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकते हैं और कोई भी चीज़ नई आती है तो उसको सीखने में इनको ज़्यादा समय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में विद्या रेखा है। तो विद्या रेखा जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और हमारा दिमाग इस चीज़ के लिए ओपन रहता है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में कामयाब होते हैं। तो विद्या रेखा जिन हाथों में पाई जाती है, ऐसे लोगों के अंदर मल्टीपल स्किल होते हैं और लर्निंग स्किल बहुत क्विक होता है। और अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो उसमें भी आप काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, हायर एजुकेशन गेन कर सकते हैं। कभी-कभी घर की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, लेकिन जब वो कार्य करने जाते हैं कोई फील्ड के अंदर, तो उसे बहुत जल्दी सीखते हैं और समय के अनुसार नई-नई चीज़ें उसमें ऐड करते रहते हैं। तो ये रेखा बहुत ही शुभ होती है और कम ही हाथों में ये पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं संतान रेखाएं। बुध पर्वत पर यहाँ पर खड़ी लाइनें मिलती हैं विवाह रेखा के ऊपर। इन रेखाओं को संतान रेखाएं कहते हैं। कई शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर लंबी रेखाएं हैं तो पुत्र होगा और छोटी छोटी लाइनें हैं तो पुत्री होगी। लेकिन मैं इस बात से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मैंने संतान का सुख तो देखा है लेकिन ये रेशो यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाता। और यदि आपके यहाँ अंगूठे पर इस प्रकार से यव माला बनी हो या यव के चिन्ह बने हो, तब भी आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो हम दो जगह से संतान को देखते हैं, एक तो संतान रेखाएं और यहाँ पे जो यव माला रहती है या यव के चिन्ह रहते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि आपको संतान होगी, यानी संतान का सुख मिलेगा। तो इन रेखाओं को संतान की रेखाएं कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं व्यापार रेखा। व्यापार रेखा जो होती है वो जीवन रेखा से इस प्रकार से निकलती है और बुध पर्वत की तरफ जाती है। इस रेखा को व्यापार रेखा बोलते हैं। इसे स्वास्थ्य की रेखा भी बोलते हैं। दोस्तों, जिन हाथों में ये रेखा पाई जाती है ऐसे लोग बहुत अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। अगर ये रेखा आपके हाथ में है तो अगर आप व्यापार करने की सोच रहे हैं तो जरूर कर सकते हैं। अगर ये रेखा यहाँ पर पतली पतली सी कुछ और रेखाएं जा रही है, तो ऐसे में क्या होता है, आप मल्टीपल बिजनेसेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और व्यापार नहीं कर रहे हो और आपके हाथ में ये रेखा है, तो उस टाइम पर हम इसे स्वास्थ्य की रेखा मान के चलेंगे। अगर इस रेखा पे कोई दोष आ जाता है या ये कट जाती है, तो व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं या फिर आपका स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तो बहुत सारे हाथों में ये मिलती है और कुछ हाथों में ये मिलती भी नहीं है। ठीक है, अगर आपके हाथ में बनी हुई है तो आप बहुत ही लकी हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि इसे व्यापार की रेखा कहते हैं। लेकिन व्यापार करने के लिए भाग्य की रेखा का अच्छा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका भाग्य साथ नहीं देगा तो आप अच्छी तरीके से व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो बौद्धिक क्षमताएं तो अच्छी हैं, लेकिन किस्मत का साथ देना भी ज़रूरी होता है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो आप पाएंगे कि आपके हाथ में यहाँ पर एक ट्रायंगल का चिन्ह मिल गया है। इसे मनी ट्रायंगल बोलते हैं और यहाँ पर तो दो मनी ट्रायंगल मिले हैं, यानी कि एक बड़ा और एक छोटा। अगर आपके हाथ में छोटा या बड़ा कोई भी मनी ट्रायंगल बना हुआ है तो इस केस के अंदर आप काफी धनवान बनेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपके धन में वृद्धि हो रही है। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी वृद्धि होगी, क्योंकि आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बना है। ऐसे लोग बहुत ही लकी होते हैं अगर आपके हाथ में ये मनी ट्रायंगल बना हो तो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं मणिबंध रेखाएं। इन्हें ब्रेसलेट लाइन भी बोलते हैं। ये कलाई पर मिलती है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। अगर आपके हाथ में एक रेखा बनी हुई है तो इसका मतलब है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य का प्रतीक है। और अगर आपके यहाँ पर दो लाइनें बनी हुई हैं तो ये मनी का प्रतीक है, इसे धन की रेखा भी बोलते हैं। और अगर आपके हाथ में तीन बनी है तो ये स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है, यानी कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन इनसे है वो भगवान से बनेगा।
तो ये स्वास्थ्य से रिलेटेड भी हो गई, मनी से रिलेटेड हो गई और ये स्पिरिचुअल से हो गई। तो अगर तीनों बनी हुई हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपकी प्रथम रेखा पे ऊर्ध्वगामी रेखाएं कुछ इस प्रकार से बनी होती हैं तो ये जीवन में तरक्की का सूचक है। जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। अगर आपको इस रेखा के ऊपर कोई ट्रायंगल का चिन्ह मिल जाता है तो ये बहुत ही शुभ है, आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी जरूर बनाएंगे। और अगर यहाँ पे कोई फिश का चिन्ह मिल जाए तो ये भी जीवन में तरक्की का सूचक है। आप अपने जीवन में जब एफर्ट लगाएंगे तो आपको बहुत तरक्की प्राप्त होगी। तो इस रेखा को स्वास्थ्य की रेखा भी बोलते हैं और इस पे जो ऊर्ध्वगामी रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं तो ये जीवन में प्रोग्रेस को दिखाती हैं। दोस्तों अगर ये रेखा जो है इनकी मणिबंध रेखा आपकी पहले वाली कुछ इस तरीके से यव टाइप की बन जाए या जंजीर नुमा बन जाए तो यह बहुत ही शुभ है। अगर ये देखने में बहुत ही सुंदर जंजीर नुमा बनी हुई है छोटे छोटे यव के साथ तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही चार्मिंग होती है। जैसे कि बहुत ही सुंदर होंगे, शरीर इनका बहुत अच्छा होगा और मतलब शारीरिक तौर पे ये बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, चार्मिंग पर्सनैलिटी वाले होंगे। तो ये लोग बहुत लकी होते हैं, यानी कि पुरुषों में उत्तम पुरुष पर्सनैलिटी वाइज, महिलाओं में उत्तम महिला पर्सनैलिटी वाइज। तो ये रेखा हम बहुत ही शुभ मानते हैं और ऐसे लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जिन हाथों में मिलती है वो बहुत ही लकी हैं। और अगर यहाँ पर आपको एक रेखा और मिल गई तो आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और अगर यहाँ पर ये रेखा टुकड़ों में चलती है तो धन की स्थिति मतलब थोड़ी आने जाने वाली रहती है। कभी बहुत सारा धन आया फिर चला गया फिर आया, आने जाने वाली स्थिति रहती है। और अगर यहाँ पर 3 रेखाएं मिल जाती हैं और कभी कभी ये जीवन के अंतिम सफर में बनती हैं तो ये स्पिरिचुअलिटी के यानी कि आध्यात्म के लिए आपको प्रेरित करती हैं। तो अगर ये 3 लाइनें हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 4 लाइनें हैं तो आपकी आयु बहुत अधिक होगी। तो जितनी अच्छी ये लाइनें रहेंगी हमारे जीवन में उतना शुभ फल देंगी। तो इन रेखाओं को मणिबंध रेखाएं बोलते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि मणिबंध रेखाएं हमारे जीवन में कैसे रोल प्ले करती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं उंगलियों की। हाथ के अंदर 4 उंगलियां होती हैं। पहली उंगली को कनिष्ठ उंगली बोलते हैं, लिटिल फिंगर। इसके नीचे बुध का पर्वत होता है, इसीलिए इसे बुध की उंगली बोलते हैं और बुध को इंग्लिश में मरकरी बोला जाता है। यह उंगली अगर आपकी बहुत अच्छी है, इस पे स्ट्रेट लाइंस बनी हुई है और यहाँ पे अगर आपको चक्र का या फिर शंख का चिन्ह मिलता है तो आप बहुत अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अनामिका उंगली की। इसे रिंग फिंगर भी बोलते हैं, इसे सूर्य की उंगली भी बोलते हैं, इसको फिंगर ऑफ अपोलो भी बोला जाता है क्योंकि ग्रीक भाषा में अपोलो का मतलब होता है सूर्य, इसीलिए इसे अपोलो फिंगर भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी स्ट्रेट लाइंस हैं इस उंगली के ऊपर और यहाँ पर आपको कोई चक्र का चिन्ह या फिर कोई का चिन्ह मिलता है, देखने के लिए मिलता है, तो आप राजनीति में अपना कैरियर बहुत अच्छा बना सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर अनामिका उंगली अच्छी हुई तो एज ए रिजल्ट सूर्य का पर्वत अच्छा हो जाएगा और सूर्य का पर्वत अच्छा हुआ तो सरकारी कार्यों से आप जुड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और ये उंगली जो है वो मान सम्मान का प्रतीक है। ये जितनी अच्छी रहेगी आपके मान सम्मान में उतनी ज्यादा वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी अगली उंगली की, जिसे बोलते हैं मध्यमा, जिसे मिडिल फिंगर, शनि की उंगली और फिंगर ऑफ सैटर्न बोलते हैं। अगर यहाँ पे खड़ी लाइनें बनी हुई हैं और इस उंगली के ऊपर आपको चक्र का या फिर शंख का चिन्ह मिलता है तो ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति मेहनत करने से बहुत अच्छी हो जाती है। आप बहुत मेहनती होते हैं, रूल रेगुलेशन के साथ काम करते हैं और अपने काम को बहुत सीरियसली करते हैं, ठीक है। और पैसे के लिए अगर आपको काम मिलता है तो आप उसे कभी जाने नहीं देते। इसी वजह से धीरे धीरे करके आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। तो मध्यमा उंगली अच्छी होने का मतलब है कि आपका शनि पर्वत अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसे फिंगर शनि की फिंगर भी बोला गया और सैटर्न की। तो शनि अच्छा रहेगा तो धन का आना जाना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ईमानदारी के साथ धन कमाना है और किसी का हक मारना नहीं है, ठीक है। तो अगर ये उंगली अच्छी है तो आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी अगली उंगली की, जिसे बोलते हैं तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, बृहस्पति की उंगली और जुपिटर की उंगली, क्योंकि इसके नीचे बृहस्पति का पर्वत होता है। दोस्तों अगर ये उंगली बहुत अच्छी है, इस पे स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं और इसके प्रथम पर्व पर आपको कोई चक्र का चिन्ह या फिर शंख का चिन्ह मिल जाता है तो बहुत ही शुभ है। ऐसे में आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है, नौकरी जल्दी लग जाती है, चाहे प्राइवेट करें चाहे गवर्नमेंट करें, और वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलता है।
क्योंकि बृहस्पति अच्छा रहेगा तो आपका जीवन जो है वो धीरे-धीरे करके प्रोग्रेसिव में आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण तरीके से चलता है, तो इंसान अपने जीवन में तरक्की करता है। तो अगर आपकी तर्जनी उँगली अच्छी है, तो बृहस्पति अच्छा हो जाएगा और बृहस्पति अच्छा हो जाएगा तो आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी और आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा चलेगा, यानी कि आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं अंगूठा। हाथ में अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंगूठे के अंदर 2 पर्व होते हैं, ये पहला पर्व है, ये दूसरा पर्व है। अगर ये शुभ है, यानी कि अंगूठे के ऊपर यहाँ पर आपको चक्र का चिन्ह देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर खड़ी लाइनें इस प्रकार से मिलती है, तो शुक्र का माउंटेन अच्छा हो जाता है और शुक्र का माउंटेन अच्छा होता है, तो आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं से अच्छा कार्य करते हैं और अपनी लाइफ को काफ़ी लग्ज़रियस बना लेते हैं। यानी कि शुक्र का माउंटेन अगर अच्छा है, तो आपके जीवन में सुख-सुविधाएँ होंगी, जैसे गाड़ी होना, घर होना, घर के अंदर हर सुविधा होना, अच्छे कपड़े पहनना, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्ज़री का प्रतीक है। तो अंगूठा अच्छा रहेगा तो आपके साथ लग्ज़री आके जुड़ जाएगी और आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे। प्रथम जो पर्व होता है वो आपका डिज़ायर का होता है, इच्छा शक्ति का, और ये आपके लॉजिक का होता है। तो अगर आप कोई इच्छा करते हैं यानी डिज़ायर करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा लॉजिक लगा करके उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपका अंगूठा अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, इस पर अगर ये स्ट्रेट लाइन्स बनी हुई हैं और कोई दोष नहीं है, तो आपकी बौद्धिक क्षमताएँ अच्छी रहेंगी, क्योंकि ये भी हमारी बौद्धिक क्षमताओं को दिखाता है, बौद्धिक विकास का प्रतीक है ये हमारे। दोस्तों, अगर यहाँ पर कोई यव मिल जाता है, यानी कि यव जैसा चिन्ह मिलता है और यहाँ से कोई रेखा इससे निकल के इसके अंदर चली जाती है, तो आप बहुत धनवान बनते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसको ऊँचाइयों तक लेकर के जाते हैं, यानी कि आप उसमें बहुत नाम कमाते हैं और बहुत पैसा बनाते हैं। और अगर यहाँ पर ये लाइनें स्ट्रेट बनी हुई हैं, तो भी आप बहुत अच्छा धन बनाएँगे, ठीक है? तो अगर आपका अंगूठा लंबा है, देखने में सुंदर है, उसके जो प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व अच्छे हैं और अच्छे साइन इस पे बने हुए हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन कमाएँगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की कि हाथ की रेखाएँ कैसे रीड करते हैं। अब आप समझ गए कि इन रेखाओं का क्या मतलब होता है और ये हमारे जीवन में किस तरीके से पार्टिसिपेशन प्ले करती हैं। तो ये वीडियो था तो बहुत इंटरेस्टिंग और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। दोस्तों, हाथ को हम ना जब देखते हैं तो उसकी शेप पहले देखते हैं, फिर उसके बाद उँगलियों की बनावट देखते हैं, अंगूठा देखते हैं और हाथ की ये जो प्रधान रेखाएँ होती हैं वो देखते हैं, ठीक है? और हाथ के ये जो पर्वत होते हैं उन पर बनने वाले चिन्ह देखते हैं। तो अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये एक एडवांस लेवल का कोर्स है, इसे कंप्लीट करने में 3 मंथ का टाइम लग जाता है। दोस्तों, अगर इस विद्या को आपने ठीक से सीख लिया, तो ये एक प्रकार का लॉजिक है। अगर आप इस लॉजिक को सही तरीके से लगाते हैं, तो सामने वाले के लिए ये मैजिक जैसा हो जाता है। आप उस इंसान के बारे में वो चीज़ें बता पाएँगे, जो या तो उसे खुद पता होगी और उसके जीवन में भविष्य में क्या घटनाएँ होने वाली हैं, वो इन रेखाओं के माध्यम से देख कर के आप बता सकते हैं। तो अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन ये एडवांस लेवल का कोर्स है, इसकी इवनिंग में ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। और यदि आप हमारे पामिस्ट से बात करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन ये एक पेड सर्विस है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर अगर अपना समय देंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो चार्ज ज़रूर करेंगे। और आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर इन फ्यूचर आप अगर इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट में उसके बारे में लिख के बता सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए भगवान शिव और पार्वती से ये प्रार्थना करूँगा कि वे आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करें और आप अपने जीवन में बहुत तरक्की पाएँ। और एक बारी फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा।